अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है हम लोगों ने। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ईच फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनमें 90 एंगल बनता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू फाई है और मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ना अब 6 चीज़ें बनाई गई हैं। देखो, एक साइन थीटा है, एक टैन थीटा है, एक कोस थीटा है, सॉरी कोस फाई है। अब देखें साइन थीटा और कोस थीटा और टैन थीटा, फिर साइन फाई, कोस फाई और टैन फाई, यानी तीनों चीज़ें साइन कोस टैन, लेकिन पहले तीनों के थीटे हैं और फिर तीनों के फाई हैं। मैंने फाई और उसमें थीटे में तुम लोगों को बताया था डिफरेंस कि क्या होता है कि जब इसमें जैसे देखें, इसकी एग्जांपल है ना ये वाली, अगर हम लोग थीटे के हिसाब से देखेंगे तो थीटे के हिसाब से 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है ना। और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने बाकी डिसाइड करना होता है कि बाकी क्या होंगी, ये बेस होगी और इसकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और अब अगर फाई के अकॉर्डिंगली देखें तो फाई के अकॉर्डिंगली फाई के सामने पर वो होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसके साथ ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूस होती है। ये मैंने डिफरेंस बताया था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को याद है, मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था, पहला लेक्चर ज़रूर देखें स्टूडेंट्स, उस पर डिपेंड करती है हमारी ये पूरी वाली जो यानी एक्सरसाइज है ना, ये पूरी उस लेक्चर पर डिपेंड कर रही है। अब देखें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ना ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है क्या। इसमें बोला गया फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर क्या फाई है एंड मेजरमेंट एंगल सी के ऊपर क्या थीटा है। अब देखें मैंने इधर क्वेश्चन लिखे हैं इनकी 1 2 3 जो है वो पहले कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, और फिर 4 5 और जो 6 है ना, ये 5 वाला है, 4 5 और जो 6 है इसमें साइन फाई, कोस फाई और टैन फाई, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे। देखें अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने वो बताया था कि सम पीपल, मैं दोबारा लिख देता हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं फिर रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर उसको देखें, फिर इस लेक्चर की तरफ मूव करें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें अब इसका मतलब साइन है, पी से परपेंडिकुलर है और एच से हाइपोटेनियस है, अब सी से कोस है और बी से बेस है, एच से हाइपोटेनियस है, टी से टैन है, पी से परपेंडिकुलर है, बी से बेस है। देखें अब ये साइन है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा कि साइन किसके इक्वल है, मैंने लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये मैं सबका लिख देता हूँ। देखें सम पीपल हैव करली और ब्राउन बेस ओवर ब्राउन हेयर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए टैन लिखेंगे, टैन थीटा इज थ्रू प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर प्रॉपर ब्रश बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लिखूँ, वैल्यूज़ लिखनी है हम लोगों ने। देखें अब देखें परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या, थीटे के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इधर क्या है। देखें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर उसका ये हमारा यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये वो बनेगी हाइपोटेनियस बनेगी, और ये जो है क्या नाम है इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा बेस बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखें अब देखें परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया स्टूडेंट्स, सी सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने मिस्टेक किया। देखिए सम पीपल हैव लिखना था हमारा, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, इसमें मिस्टेक आ रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइपोटेनस आना है, मैच लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइपोटेनस आना है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी हम लोगों ने। ये देखिए सम पीपल हैव है ना, तो वो हाइपोटेनियस आएगा। अब देखें साइन परपेंडिकुलर क्या था हमारा, मैंने बताया सी था, और जो है पर हाइपोटेनियस वो क्या है सी, सॉरी हाइपोटेनियस ये मैंने बताई थी ना 90 के सामने बी, तो ये हाइपोटेनियस आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब बेस क्या है हमारी, बेस हमारी जो है वो है, देखिए बेस मैंने बताई अभी 90 के सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है, और ये जो बेस है यहाँ पे वो क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। तो हमारी बेस क्या आई, ए आई, यहाँ पे ए, हाइपोटेनियस क्या है अभी हम लोगों ने लिखी है बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख देंगे। और परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया अभी स्टूडेंट्स आप लोगों को, सी बताया, तो ठीक है सी लिखेंगे, सी, और बेस क्या है हमारी ए है, सी ओवर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये हमारे थे सिंगल जो सिंपल जो सॉल्व होने था थीटे के साथ। अब हमारे जो फाई वाले स्टूडेंट्स वो जो पार्ट्स हैं, अब देखें फाई के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाई के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये उसकी जो है ना बेस है,
और ये जो है इसका हाइपोटेनस है। अब देखें साइन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग साइन फाई लिखते हैं तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें इसके अकॉर्डिंगली मैं बुक पास रख लेता हूँ स्टूडेंट्स ताकि क्वेश्चन जो है ना अब इसका जो है सम पिपल है वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सेम इसका भी कोस का भी कोस फाई लिखेंगे, फाई इस तरह, तो ये आएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। और जो टैन का है, टैन का क्या लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैन लिख देता हूँ, टैन फाई। अब देखें इसकी जो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, देखें इसका परपेंडिकुलर किधर है, मैंने अभी लिखा है ए, वो देख लें मैंने ऊपर लिखा है, ये मैंने इसके हिसाब से लिखी है फाई के अकॉर्डिंग, दूसरे के नहीं लिखे, ठीक है ना, उसके पहले मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब देखें वो क्या ए है और हाइपोटेनियस क्या है, बी है, बी लिख दें, ठीक है। अब ये क्या नाम था इसका, बेस, बेस उसकी क्या थी, बी उसकी क्या थी, देखिए बेस सी लिखी है मैंने, सी ओवर, और हाइपोटेनियस क्या है बी, तो बी लिख दें। और जो तीसरा पार्ट इसका स्टूडेंट्स देखें, तीसरा वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है सी, तो ये क्या आएगा ए ओवर सी। होप सो स्टूडेंट्स क्या आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया। पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आई थी, जब मैंने स्टार्टिंग में समझाया था वो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया था, तो हमारा गलत था। वो फार्मूला क्या है, सम पीपल हैव, यानी हाइपोटेनियस आनी थी यहाँ पे, तो मैंने बेस लिख दी थी, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। तो अभी होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, फाई और थीटे का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 है उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स की, उसमें क्या चल रहा है देखें। मैं इधर बुक दिखाता हूँ आपको, देखें इसमें बोल रहा है कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाइड एट, क्या इसने ये ट्राइंगल बताई है और उसमें बोला कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसको सोल्व करके 1 के इक्वल पुट करना है। बताओ कि ये राइट है यानी सही कह रहा है कि नहीं। और कोस थीटा और सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है कि नहीं, टैन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है कि नहीं। देखते हैं स्टूडेंट्स, इनको सोल्व करते हैं। देखिएगा अब इसका जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रा करके रखी हुई है, ठीक है ना। ये हमारी जो सॉरी यहाँ पे देखिए अब 90 के सामने मैंने क्या बताया था, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है स्टूडेंट्स। अब देखें उसके अकॉर्डिंगली पहला पार्ट उसका वो है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन क्या डिंग देख के हम लोग लिख देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स हम लोग ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पहले लिख लेंगे साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा किसके इक्वल है, देखिए सम पीपल हैव, सम पीपल यानी परपेंडिकुलर और हैव क्या ये 5, तो इसका क्या आंसर आएगा सॉरी स्टूडेंट, साइन थीटा का 3/5। अब कोसिकेंट इसका इनवर्स है स्टूडेंट्स, देखिए वो इसके साथ इनवर्स ही दी है, यानी कोसिकेंट इसकी ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा जो है वो आ जाएगी 5/3। अब इसको क्या करना है, ये देखें सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे लिख दें 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब ये 3 से कटा, 5 से कट गया, क्या बचा स्टूडेंट्स 1 बच गया पीछे, तो ये हमारे क्या उसके इक्वल थी ना, हम लोग लिख देंगे नीचे राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तीनों के तीनों ही तीनों। अब अच्छा देखें इनमें और करें, मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ, तीनों में ना कॉमन चीज़ें, साइन और इसका इन्वर्स बताया गया, कोज और कोज का इन्वर्स सीकेंट बताया गया, टैन और टैन का इन्वर्स कोट बताया गया। जाहिर सी बात है कि जो साइन की वैल्यू होगी उसका इन्वर्स आएगी, तो इन्वर्स मतलब उसकी ऑपोजिट, वो दोनों कट जाएंगी फिर यानी डिवाइड में हो जाएंगी। और इधर भी जैसे इधर ये सेम कटी थी, इधर भी कट जाएंगी, इधर भी कटेंगी, जाहिर सी बात है इसका आंसर 1 नहीं आना है। अब देखें मैं दूसरा पार्ट है उसका, दूसरा पार्ट क्या है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, इक्वल टू क्या है कोस थीटा सीकेंट थीटा। तो आप देखें करली ब्राउन हेयर हम लोग लिखेंगे, ये किसके इक्वल है देखते हैं, कोस थीटा इक्वल टू करली और ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस 4 और हेयर मतलब सॉरी स्टूडेंट्स ये फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखें करली मैं लिख देता हूँ इधर, करली ब्राउन हेयर हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस ये है 5 है, तो 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें
ये आ गया। और कोसिकेंट, सीकेंट क्या आएगा, सॉरी कोसिकेंट नहीं है, सीकेंट है। तो सीकेंट क्या आएगा हमारे पास, इसके ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि कोज का इन्वर्स क्या है, सीकेंट है, तो ये आ जाएगा 5/4। अब देखें ये हमारे आपस में मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट्स इस तरह भी कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 कह दो और इसको इक्वेशन कह दो 2। अब यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 4/5। वैसे बेसिकली ये इसमें पुट कर रहे हैं, इस तरह करने का कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वैसे इस तरह भी करना गलत नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब देखें ये 4 से कट गया, 5 से कट गया, तो आंसर क्या आया हमारा 1 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट है, उसको कैसे करना है। उसमें वैल्यूज़ हैं tan थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा कोट थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें tan मतलब थ्रू, प्रॉपर और ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। tan क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है 4। अब देखिए इसका कोट थीटा, थीटा नहीं लिखा इधर मैंने, तो ये आ जाएगा 4/3। इसका इन्वर्स है ना, जाहिर सी बात है। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। क्यों ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही ये tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट बाय थीटा हो रहा है। 3 से कट गया, 4 से कट गया, इक्वल टू 1 बचा। इक्वल टू बता दो कि ये राइट हैंड साइड क्या है, ठीक है ना। इसमें नहीं था, मैंने बताया, इधर लिख देंगे राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया है इस लेक्चर में। बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।